अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम स्टैनस्टेड एयरपोर्ट। और यूके में आज आमद हो गई है मेरी, और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। छोटा सा तो नहीं है वैसे, और एयरपोर्ट से तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जहाज़ जो है वो लैंड की और मैं बाहर हूँ इमिग्रेशन के बाद। अभी मैं देखूँगा यहाँ से कि सिटी सेंटर कैसे जाना है। लिवरपूल स्ट्रीट जो है वहाँ पर मैंने स्टे लिया है, तो अगर आप लोगों में से कोई मुझे बता सके कि वहाँ कैसे पहुँचना है। अच्छा, चाहे तुसी तो नहीं दस सकते, तो मैं खुद ही कुछ फिगर आउट कर लेता हूँ। लेकिन अभी मैं बाहर जाऊँगा और देखूँगा कि लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन जो है वो कैसे पहुँचना। इस खूबसूरत सी ट्रेन का नाम है स्टैनस्टेड एक्सप्रेस और 21.90 पाउंड इसकी प्राइस है, और ये मुझे ले जाएगी सीधा लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन। 61016 We'll sort it. See it, say it, sort it. This is called London Liverpool Street Station, और ये बहुत खूबसूरत स्टेशन है जी। अंदर से मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है अंदर से। ये जो जदीद किस्म के आजकल हम स्टेशंस देखते हैं, स्पेशली यूरोप में और अमेरिका में, उस तरह का स्टेशन ये नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसके इंटीरियर की बात करूं, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। अभी मैं इस ट्रेन से उतरा हूँ जो आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं, और अंदर से ये जो है स्टेशन का जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत है जी। वेरी गुड। भूख लग गई है जी चलते चलते, और कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि दुकानें जो हैं वो इस वक्त बंद हो गई हैं। तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर है एक टर्किश रेस्टोरेंट गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे रास्ते में आ गया, और मैं चूँकि बहुत इस वक्त भूखा हूँ इसलिए मुझे यहाँ से ही डिनर जो है वो करना पड़ेगा। तो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि इनके पास हमारे लिए क्या कुछ आज के लिए। मैंने ऑर्डर किया है ये डोनर कबाब, और उसके साथ ये बड़ा खूबसूरत सा सैलड है, और साथ इसमें ये ट्रेडिशनल ब्रेड है टर्किश। तो चलें आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है और यहाँ का। बहुत अब ट्राई करते हैं इसमें इस टोमेटो या ये स्पाइसी सी सॉस है इसके साथ। इसमें स्पाइसी है, लेकिन ये बहुत स्पाइसी है, लेकिन बहुत मज़े की भी है। बहुत अच्छा खाना है इनका, और अगर कभी आपका वेलवर्थ रोड के ऊपर से गुजर हो तो आप इनका रेस्टोरेंट का नाम मैं लिंक में डाल दूंगा, आप ज़रूर ट्राई करें, और एवरीथिंग इज़ फुली रिकमेंडेड। सुबह बखैर फ्रॉम वेलवर्थ रोड लंदन। अब यहाँ से मेरा प्लान है कि मैं डबल डेकर बस पर बैठूँ और यहाँ से जाऊँ वाटरलू। लेकिन जी लंदन की आइकॉनिक डबल डेकर बस के अंदर मैं सवार हूँ इस वक्त, और ऊपर वाले हिस्से में मैं बैठा हूँ, और यहाँ से मैं उतरूँगा वाटरलू, जहाँ पर बहुत ही एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है लंदन की हिस्ट्री का। और मीनवाइल ये जो फ़ौजें हैं ये रवाना हो चुकी हैं नाश्ते के लिए, दही लेने के लिए। ये जो मेरी बैक साइड पर आप फवारा देख रहे हैं, ये बहुत ही तारीखी फवारा है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ इस वक्त जो कि मेरा ख्याल है कि ब्रिटेन की वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस के अंदर से है, और ये एक्चुअली एक यादगार के तौर पर बनाई गई है। और मेरी बैक साइड पर आपको शेर देखकर पता चल गया होगा, और इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो कुछ इस तरह से है कि मुकाबला था बरतानिया और नेपोलियन के बीच में, जो उस वक्त के फ्रेंच रूलर थे और बड़े तगड़े समझे जाते थे। और तरफल गार जिसे कहते हैं अरबी के अंदर,
और इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रैफल्गर स्क्वायर। बहरहाल जी बड़ी घुमसान की जंग हुई और आखिर में सर होरेशियो नेल्सन ने जो है वो मैदान मार लिया। बहुत सारे सिपाहियों का नुकसान हुआ दोनों तरफ से, लेकिन बरतानिया जो है वो करार पाया विक्टोरियस। तो चूँकि जंग से पहले नेपोलियन ने कहा था कि आओ मुकाबले के लिए देख लेते हैं शेर कौन है, तो मुकाबला चूँकि बरतानिया ने जीत लिया, इसलिए आपको इसके चारों तरफ ये शेरों के जो मुजस्मे हैं वो नज़र आते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं आया हूँ जी, और बड़ा खूबसूरत आज बारिश के बावजूद मौसम है, टेम्परेचर बड़ा कंट्रोल सा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आसपास बड़ी अच्छी पुर रौनक ये जगह, ये स्क्वायर पूरा। ये जो आप छोटे छोटे स्टॉल्स देख रहे हैं, ये सारे आर्जी तौर पर कायम किए गए क्रिसमस हट्स हैं और लंदन के अंदर इनकी, बल्कि पूरे इंग्लैंड के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। वो लोग बस का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह का फूड आइटम आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कैंडीज़, चॉकलेट्स और स्पेशली मशहूर है ये सॉसेजेस के लिए। मैं जाना चाहता था इस नेशनल गैलरी के अंदर, लेकिन लाइन मैंने आपको दिखाई है कितनी लंबी चौड़ी लाइन है, तो नेशनल गैलरी में तो जाने का सीन नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है। तो चले चलते हैं जी पिकाडेली और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर चल्ला की लापता करे, चल्ला कोई वहाँ पर अभी मौजूद है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम ही कुछ ढूंढ लेते हैं। नहीं जी, ये है पिकाडेली और पिकाडेली की जो रौनक है उसकी क्या ही बात है जी। यहाँ की ये काफ़ी मशहूर जगह है यहाँ की, और यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ की जो हैं वो सीन शूट किए गए हैं। और इसकी साइड पर एक जगह पर सारी स्टोर्स हैं, वहाँ पर कुछ जैसे सोवेनियर टाइप चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा कुछ खाने पीने का भी यहाँ पर शॉप्स जो हैं वो मैंने देखी हैं। बहुत ही मुश्किल हो गया जी शॉट लेना यहाँ पर लंदन के अंदर, जो बारिश हो रही है बार बार, और बहुत ही ज़ोर की बारिश आ जाती है अचानक ही। अच्छा, पीछे ये जो रेड कलर की आप देख रहे हैं सारी मीनाकारी, ये पूरी की पूरी स्ट्रीट है यहाँ पर, और बिल्कुल जहाँ पर वाटरलू के पास पिकाडेली से भी बल्कि बिल्कुल पास है। तो ये एक पूरी स्ट्रीट है चाइनीज़, और चाइना टाउन आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट भी किया गया। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और चाइनीज़ फूड के शौकीन हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और एंजॉय करें। मौसम है आशिकाना, और मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं रिवर थेम्स, लंदन का आइकॉनिक रिवर। और मैं अभी यहाँ पर वॉक करते हुए सोचा था यहाँ पास ही बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत सा फ़िश एंड चिप्स का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाऊँगा अभी। लेकिन मैं यहाँ पर वॉक करते हुए सोचा था कि यहाँ पर यकीनन जब कायदे-आज़म आए थे और अल्लामा इकबाल भी आए थे तो यकीनन इन जगहों पर घूमते फिरते होंगे, तो अब उनके जहन में पता नहीं हमारे मुल्क के बारे में क्या, आने वाले मुल्क के बारे में न जाने क्या नक्शा होगा और क्या क्या बातें चल रही होंगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया और आज हमने मिल के उसका क्या हाल कर दिया। बहरहाल जी, ये इस वक्त टॉपिक नहीं है। इस वक्त रिवर थेम्स जो है वो मैं देख रहा हूँ, मेरी बैक साइड के ऊपर बारिश हो रही है और इस वक्त फुल हेज़ी टाइप जो है वो इस वक्त वेदर हो रहा है, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है लंदन। और ऐसे इसी फ्रेम के अंदर ही मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे ये लैम्प पोस्ट्स देखें जो लगे हुए हैं बिल्कुल इसके साथ साथ वॉकवे के, और ये प्रोमिनेंट देखें, और मेरी बैक साइड के ऊपर हसीन खोपड़ी देखें। ये दरिया को देख देख के बेचारी जो है वो शायद पहले सादी खोपड़ी थी, उसके बाद ये रंगीन हो गई। लेकिन अभी जो चीज़ें कवर करने वाली है, अगर बारिश ने मुझे इजाज़त दी तो लंदन ब्रिज जाऊंगा जिसे वाइकिंग्स ने गिरा दिया था
हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और उसके अलावा टावर ब्रिज, जिसे लोग अक्सर लंदन ब्रिज समझते हैं, वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन उससे पहले पेट पूजा। जी हमने ऑर्डर किया है ये पेरी पेरी चिकन, और ये है हाफ चिकन, तो इसमें एक पीस जो है वो आप देख रहे हैं ब्रेस्ट का और एक लेग का। इसके साथ सर्व किया गया है ये फ्राइज़ और साथ में ड्रिंक। तो लेट्स जंप इनटू दिस। ये बहुत स्पाइसी है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल हमारे देसी खानों जैसा, बिल्कुल उस जैसे ही है। इसकी सारी डिटेल में डाल दूँगा, इसकी लोकेशन भी डाल दूँगा इस रेस्टोरेंट की। ये बहुत ज़बरदस्त मज़े का चीज़ है। आप कभी लंदन आए तो इस जगह पर आ सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है ग्रिल्ड चिकन खाने का, पेरी पेरी, फुली रिकमेंडेड। फ्रेश, जूसी, स्पाइसफुल और डिलीशियस, बहुत मज़ा आएगा इसमें। क्वींस वॉक के साथ ही चलते चलते इस वक्त मैं जिस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, ये पाकिस्तान की यानी हमारे मुल्क की जमहूरी अम्मी आप इसे कह सकते हैं। इसका नाम है वेस्टमिंस्टर और ये बरतानिया की पार्लियामेंट इसके अंदर है आजकल। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी ये दीवार जो कि सुर्ख रंग के इन दिलों से भरी पड़ी है। छोटे छोटे बहुत सारे दिल हैं और ये दीवार तकरीबन आधा किलोमीटर दूर तक जाती है और ये ऐसे ही इन सुर्ख रंग के दिलों से भरी पड़ी है। इसका नाम है द नेशनल कोविड मेमोरियल वॉल और इसमें हर दिल एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो कि कोविड-19 की वजह से इस दुनिया से चला गया। और यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा कि सिर्फ बरतानिया के अंदर ही जो कोविड से मरने वाले अफराद की तादाद है वो तकरीबन 2,20,000 अफराद पर मुहित है। अभी मैंने यहाँ पर देखा है कि ऊबर बोट जो है वो खड़ी है, तो रिवर थेम्स की सैर करने का मेरा मूड बन गया। तो चलें जी, बैठते हैं ऊबर बोट के अंदर और आपको रिवर थेम्स की सैर करवाते हैं। जो चीज़ है लंदन के अंदर वो ये रिवर थेम्स के साथ साथ जो प्रोमेनाड इन्होंने बनाई हुई है बहुत दूर तक जाती है और इसके अंदर ये जो अड़फस वाला रश है ना, दिस इज़ सो अमेजिंग। यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल है और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता जैसे स्कैंडिनेविया के अंदर आपको होता है, जहाँ 6 बजे लाइटें बंद हो जाती हैं और 8 बजे लोग सो जाते हैं, समेत मेरे। चलते चलते मैं आ गया हूँ प्रोमेनाड के उस हिस्से में जहाँ पर ये पीछे ब्रिज, टावर ब्रिज जो है वो बिल्कुल उसके पास है, लेकिन इसके बिल्कुल साथ साथ मैंने देखा है कि हट्स लगे हैं और दे आर कॉल्ड क्रिसमस हट्स और उनके अंदर हर तरह की चीज़ बिक रही है, सॉसेजेस ख़ास तौर पे। और इसके अलावा तकरीबन हर कंट्री का खाना आपको वहाँ पर, चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी और इवन हलाल भी आपको लोगों ने हट्स उठाए हैं और वो बेच रहे हैं। और उसके अलावा चॉकलेट्स काफ़ी ज़्यादा बिक रही हैं, क्रिसमस की जो आइटम्स हैं वो भी काफ़ी बिक रही हैं। लेकिन ये जगह सब बहुत खूबसूरत है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इसकी सब नीचे ब्लैक टाइल्स हैं और पीछे क्रिसमस के हवाले से भी इन्होंने वो स्टार्स वगैरह लगाए हैं और लोग यहाँ पर बैठ के जो खाना लेके आए हैं वो खा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे।
क्वींस वॉक के ऊपर ही चलते चलते ये रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा बड़ा एलिगेंट सा एक शॉपिंग सेंटर है। इसका नाम है हेज़ गैलरिया और बड़ा पुराना ये वैसे है। यहाँ पर इसकी मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है अभी, तो काफ़ी तारीखी जगह ये। इसको इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी के दौरान ये तबाह हो गया था और उसके बाद दोबारा से इसको बनाया गया। ये फ़लस्तीन के हक़ में एक रैली है जो जा रही है लंदन ब्रिज की तरफ। तो मैंने जैसे ही इसे देखा मैं बस से उतरा है। अब मैं इसका हिस्सा बनूंगा और इसके साथ साथ ही मैं जाऊंगा लंदन ब्रिज की तरफ। वक्त है शाम के 2:45 बजे का और एहतजाज जो था वो कॉल ऑफ हो गया स्टेशन के सामने और दोबारा एहतजाज की कॉल दी गई है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं तब लंदन में नहीं होऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ब्रिज के जब हम एहतजाज कर रहे थे उसके सामने लंदन स्टेशन के सामने, तो पुलिस के काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस बना रहे थे और इसमें ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ कि लोग मैंने जो मकामी गोरे हैं उनकी देखी है, ब्रिटिश लोग थे। और उनमें से एक खातून जो थी वो छतरी पकड़ के तो कवर करने की कोशिश करी थी। उसने मुझे भी कहा कि आप मुंह कवर कर लें क्योंकि हो सकता है कि पुलिस अरेस्ट करे, क्योंकि ये करती है। मैंने उसको कहा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमने किसी का दिल तो दुखाया होगा, किसी का पिंडा नहीं दुखाया, तो इसमें ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपने स्टांस के ऊपर ठीक हैं और आप समझते हैं कि आप जिस काम के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो होना चाहिए, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी ओपिनियन। बहरहाल वापस आते हैं लंदन ब्रिज की तरफ। ये बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज। अक्सर हम इसे समझते हैं, मैं भी यही समझता था कि ये लंदन ब्रिज है, लेकिन दिस इज़ नॉट लंदन ब्रिज। इसे कहते हैं टावर ब्रिज और ये है लंदन ब्रिज जिस पर मैं खड़ा हूँ। और इसकी हिस्टोरिकल एक बड़ा मज़े का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक फैक्ट है वो ये है कि अभी मैं इसको बड़े गौर से देख रहा हूँ, लेकिन अभी तो ये खैर काफ़ी ऊंचा है। यानी इस वक्त जिस जगह पर इसको तामीर किया गया है ये काफ़ी बुलंदी पे है, लेकिन ये तब जब पहली दफ़ा जब बनाया गया होगा तो ये पानी के काफ़ी पास था। और लंदन को एक मरतबा फतह किया था वाइकिंग, एक किंग था। और अगर इस हवाले से आप पूरा सीन देखना चाहते हैं, पूरी एक सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वाइकिंग्स वालहल्ला के वाइकिंग्स वालहॉल, जो कि इंग्लिश में इसमें स्वीडिश में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसको वालहल्ला कह लें आप। तो वाइकिंग्स वालहल्ला के नाम से सीरीज़ पड़ी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर सारी स्टोरी है इसकी कि कैसे उन्होंने वाइकिंग्स ने इसको फतह किया था लंदन को, और उसके बाद इसको दोबारा बनाया गया। तो ये काफ़ी फेमस है। और नर्सरी राइम्स जो हम बचपन से सुनते रहे हैं, लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, आज तो ये अपनी जगह पे बड़ा कायम दायम खड़ा है, लेकिन एक दफ़ा इसको गिराया था इससे वाइकिंग राजा, जो वाइकिंग किंग था। बहरहाल लंदन का मेरा जो टूर है वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया है और बहुत ही मज़ेदार टूर है। मैं दोबारा से यहाँ पर ज़रूर आऊँगा और होते आना जाना लगे ही रहेगा ये कहें आप। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको कौन सी चीज़ लंदन के इस व्लॉग के हवाले से अच्छी लगी। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ और उसका विज़िट करूँ, तो उस हवाले से भी मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। फ्रॉम लंदन, अल्लाह हाफिज़।